बिहार की राजनीतिक धरा पर एक बार फिर नीतीश कुमार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। 20 नवंबर को वे एक अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं, जब 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह न केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये बिहार की गठबंधन राजनीति का भी प्रतीक है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान पूरी तरीके से तैयार है। 17 से 20 नवंबर तक आम जनता के लिए बंद किए गए इस मैदान में भव्य मंच बनाया जा रहा है, जो हजारों की भीड़ को समाहित करने की क्षमता रखेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और रोशनी से जगमगाता गांधी मैदान की तस्वीरें इस बात की गवाह है कि ये कोई सामान्य शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में दर्ज होने वाला एक महत्वपूर्ण अध्याय है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कई अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह उपस्थिति बिहार में एनडीए की मजबूती और राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार के बढ़ते कद को भी रेखांकित करती है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनों के मिली निर्णायक जीत ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बार फिर मुहर लगा दी है। निवर्तमान विधानसभा भंग करने की सिफारिश के बाद 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से नेता चुना जाएगा। इसके बाद वो राज्यपाल को नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं अगर मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर अगर नजर डालें तो कुल 35 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बंटवारा गठबंधन के सभी घटकों को प्रतिनिधित्व देने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की रणनीति का हिस्सा है। हर 6 विधायक पर बनेगा एक मंत्री। हम और आरएलएम से भी हो सकता है एक मंत्री। बीजेपी जेडीयू से होंगे सबसे ज्यादा मंत्री। गठबंधन सहयोगियों के बीच कैबिनेट में सीटों का बंटवारा भी लगभग तय हो चुका है। ये बंटवारा गठबंधन के सभी घटकों को प्रतिनिधित्व देने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की रणनीति का हिस्सा है। 2 मुख्यमंत्री की भाजपा की रणनीति भी ये साबित करती है कि पार्टी राज में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहती है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उनकी निरंतरता और राजनीतिक लचीलापन उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक बनाता है। उन्होंने विभिन्न गठबंधनों का नेतृत्व किया और हर बार बिहार की जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता साबित की है। उनका सुशासन बाबू का ब्रांड राज्य में उनकी पहचान बन चुका है। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन गिने चुने नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने अपने राज्य का नेतृत्व लंबे समय तक किया है। ये न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि ये दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में उनकी केंद्रीय भूमिका बनी हुई है। फिलहाल नीतीश के सामने इस बार कई चुनौतियां होने वाली हैं। सरकार के वादों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित शिक्षा रोजगार पर फोकस करना। देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिर नीतीश इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं।